सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस के सुबह का जो पाठ है उसे आरंभ करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि धर्म की राह पर एक बार फिर से एक साथ चलते हैं। तो बोलिए जय श्री राम। दोहा। बिरह बिकल बलहीन मोही, जान से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन्ह बगमेल। अर्थात मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखी गयु भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, डेरा कीन्हु मन हूं तब कटकु हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, अर्थात अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिन दिए जनुतानी, कदली ताल वर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानैत बनै बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु बट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना अर्थात वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पीक मानहु गजमाते, ठेक महोक ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बर बाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ठेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो अब सुंदर ताजी अर्थात अरबी घोड़े हैं। तीतिर लावक पदचर जूथा, बरणी न जाई मनोज बरूथा। रथगिरी सिला दुंदुबी झरना, चातक बंदी गुनगन वरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वत की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह अर्थात वृद्धावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बीसठी आई। चतुरंगिनी सेन संग लीन है, विचरत सब ही चुनौती दीन है। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहहि धीर तिन्ह के जगली का। एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सो भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। दोहा। तात तीनी अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभों के इच्छा दंभ, बल काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष बचन बल, मुनिबर कहीं विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिनी के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती,
श्री रामचंद्र जी गुणातीत अर्थात 3 गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता अर्थात बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट अर्थात नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल अर्थात माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पिया ही विविध मृग नारी जनु उदार ग्रह जाचक भारी। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ हो। दोहा पुरियनी सघन ओट जल बेगी न पाये मर्म माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घटनी पुरैनो अर्थात कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही। जथा धर्म सीलन के दिन सुख संजुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस अर्थात एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। बिक से सर सिज नाना रंगा मधुर मुखर गुंजत ब्रह्भंगा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा प्रभु बिलोकी जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्र बाक बक खग समुदायी देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग कन गिरा सुहाई जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। ताल समीप मुनि नह ग्रह छाए चहुदिसी कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला पाटल पनस परास सराला। उस झील अर्थात पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा मैल सिरी कदम्ब तमाल पाटल कटहल ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसु मित तरुणाना चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ संतत बहई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित और मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनी करही सुनिरव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। दोहा फल भारन नमी बिटप सब रहे भूमि नियर आई। पर उपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया।
एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, अर्थात दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु हुई बिलोकऊं जाई, पुनि न बिनहि अवसरु आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उर लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते चले आ रहे हैं। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत अर्थात कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। दोहा नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन सब तब, जोरी सरो रूह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथ जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहूं एक बार मागऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जनसन कबहु की करूं दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपा सकता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असवर मागऊं करऊं डिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नाम ते अधिका, हो नाथ अग खगगन बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। दोहा राका रजनी भक्ति तब, राम नाम सोई सोम। अपर आम उड़गन विमल, बसहु भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एव मस्तु मुनि सन कहेऊ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायऊ मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एव मस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरऊ,
निज माया मोयहु मोही सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुनु मुनि तो ही कहूँ सर सोहा, भज ही जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्च अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र प्रायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ अर्थात सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजई, पायहु ज्ञान भक्ति निज तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन अर्थात बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। दोहा। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी। तिन मह अति दारुण, दुखद माया रूप नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अर्थात अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपाणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोशई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हर्ष प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह करद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, धर्म सकल सरसी रूह वृंदा। होई हिम तिन्हि दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, बलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी ज्वास का समूह अर्थात वन स्त्री रूपी शरीर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलुक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंगियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समय त्रिय करहि प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं,
और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है, चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। तो रामचरितमानस के सुबह के पाठ को हम यहीं पर विश्राम देंगे और संध्या को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और राम नाम का जप करते रहिए और इस धर्म की राह पर ऐसे ही चलते रहिए। जय श्री राम।